plane figure bounded by 4 line segments is called quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसमें दो वर्ड से मिलके बना है, ठीक है ना, दो वर्ड से। इसका क्वाड्री का मतलब होता है क्या, 4, ठीक है, और लैटरल का मतलब होता है क्या, साइड। तो देखो यहाँ से क्या क्लियर हो गया हम लोग को कि एनी प्लेन फिगर bounded by 4 sides are known as quadrilaterals. क्वाड्रिलेटरल मतलब कोई भी प्लेन फिगर जो क्या होगा, 4 साइड से बाउंडेड होगा, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। क्वाड्रिलेटरल जो होता है ना, वो बहुत तरीके का हो सकता है, ठीक है ना, बहुत तरीके का हो सकता है। वो क्या क्या होगा हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। तो इससे पहले देखो क्वाड्रिलेटरल में पहले ढाते हैं हम लोग। हाँ देखो, ये देखो क्वाड्रिलेटरल, देखो इसका नाम दे देते हैं ABCD। यहाँ पर तुम्हारे पास एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें देखो 4 साइड से ये बाउंडेड है, ठीक है ना। अब बताओ क्या इसको क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं क्या? तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? नो सर। नहीं, क्यों, क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है। यहाँ पर देखो स्पेस है ना, एंट्री है, स्पेस है, तो इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल नहीं बोल सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल उसी को प्लेन फिगर को बोलेंगे जो क्या होगा, बाउंडेड होगा कितना साइड से, तो आपके पास 4 साइड से बाउंडेड होगा, तो उसको आप क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अब देखो क्वाड्रिलेटरल में ना कुछ और भी टर्म्स आ जाते हैं, ठीक है, वो टर्म्स क्या क्या आता है समझते हैं। पहले देखो इस क्वाड्रिलेटरल में बताओ वर्टेक्स कितना होगा, वर्टेक्स इसका, वर्टेक्स क्या क्या होगा, वर्टेक्स सर ABCD। हाँ, तो देखो ये A पॉइंट हो गया, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, ठीक है ना, इसका वर्टेक्स होता है ये सब, वर्टेक्स, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, A, B, C और D, इसका वर्टेक्स। अब हम लोग बात करते हैं क्या इसमें, देखो साइड्स, देखो साइड्स, तो साइड्स कौन कौन सा हो जाएगा, साइड्स में देखो AB, BC, तुम्हारे पास DC और क्या है AD, तो 4 साइड। अब जरा सा देखो साइड्स में कुछ और समझते हैं, ठीक है ना। साइड्स में 2 तरीके का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एक हम लोग पढ़ेंगे क्या एडजेसेंट साइड, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या अपोजिट साइड, ठीक है। तो एडजेसेंट का मतलब होता है क्या, अगल बगल, ठीक है, एडजेसेंट अगल बगल। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड कौन कौन सा है, तो देखो ये इसका एडजेसेंट है ना, ये वाला इसका एडजेसेंट है, ये वाला देखो इसका एडजेसेंट है ना, और ये वाला क्या है, इसका एडजेसेंट है। सही बात है, हाँ या ना, बताओ। यस सर। यस सर। तो एडजेसेंट में अगर बात करते हैं, एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड्स का पेयर कैसे कैसे बन रहा है, एक आपका AB और क्या BC का पेयर, है ना। दूसरा आप देखेंगे तो BC और, देखो BC और CD का पेयर, या तीसरा आप देखेंगे तो CD और AD का पेयर, CD और AD का पेयर, और फोर्थ में अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, AD और AB का पेयर, है ना, AD एंड AB का। तो ये तुम्हारा क्या बन रहा है, एडजेसेंट साइड बन रहा है। तो अपोजिट साइड्स कौन कौन सा बन रहा है इसमें, अपोजिट साइड, तो देखो AB के अपोजिट में DC है ना, और तुम्हारे पास क्या है, BC के अपोजिट में AD है। तो ये देखो अपोजिट साइड्स बन रहा है। तो इसी तरीके से अपोजिट साइड्स के कारण क्या होगा, यहाँ पर देखो कुछ एंगल्स भी बनेंगे। तो ये तुम्हारा एंगल A, एंगल C अपोजिट एंगल होगा, एंगल B, एंगल D क्या होगा, अपोजिट एंगल होगा, ठीक है। उसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा क्या, आप बताइए एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल कब बनेगा, जब 2 एंगल एक आर्म के साथ, एक कॉमन आर्म के साथ कनेक्टेड होगा,
तो उस समय आपका क्या बनेगा, एडजेसेंट एंगल बनेगा। तो एक बात बताओ, इसमें ए बी के कारण कौन सा, लाइन ए बी के कारण कौन कौन सा एडजेसेंट एंगल बन रहा है? सर एंगल डी और एंगल सी। एंगल ए बी के कारण, हम बोल रहे हैं ए बी के कारण, ए बी एक आर्म है, तो इसके कारण कौन कौन सा एडजेसेंट एंगल बन रहा है? तो देखो ए बी के कारण बन रहा है एंगल ए और एंगल बी, है ना। एडजेसेंट एंगल उसको बोलेंगे जो एक कॉमन आर्म से जुड़ा हो। तो यहाँ पर देखो ए बी, अगर तुम आर्म ले रहे हो तो ए बी आर्म से एक एंगल ए जुड़ा है और दूसरा एंगल बी जुड़ा है ना। तो आपके पास एडजेसेंट एंगल क्या हो गया, ए और ए एंड बी। क्लियर है, बोलिए हाँ या ना। यस सर। अब जरा सा कॉन्जिक्यूटिव एंगल, जिस तरीके से हम लोग ये एडजेसेंट साइड्स के लिए बात कर रहे थे, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स के लिए बात करेंगे। तो देखो एक का कॉन्जिक्यूटिव कौन होगा, बी, हाँ या ना, सही है। देखो ए के बाद कौन आएगा, बी, तो कॉन्जिक्यूटिव है ना। बी के Yes, बाद sir. कौन आएगा, सी, तो बी और C. सी कॉन्जिक्यूटिव, सी और डी कॉन्जिक्यूटिव, डी और ए कॉन्जिक्यूटिव। आ रहा है बात समझ में? Yes. ठीक है, तो यस सर। ये सब कुछ बात था जो हम लोग को समझना था, तो हम लोग जल्दी जल्दी से समझ गए। उसी तरीके से देखो डायगोनल्स बनेगा, तो डायगोनल्स कैसे बनेगा इसमें, डायगोनल्स कब बनता है, जब आप क्या करते हैं, दो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ए और सी को ज्वाइन कर दिए, तो ए और एक डायगोनल बन जाएगा ए सी, और दूसरा हम क्या करेंगे, बी और डी को ज्वाइन कर देंगे, तो दूसरा डायगोनल बन जाएगा क्या, बी डी। ये दोनों क्या होगा, डायगोनल होगा। ये कुछ इंफॉर्मेशन है, जल्दी से इसको नोट कर लो। एंगल वाला भी नोट कर लेना। कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछिएगा। हो गया? No, sir. No, sir. Yes, sir. हो गया. चलिए, सर एक मिनट। Sir, हाँ बोलो। सर आप अपोजिट साइड्स में ए बी, ये जो लास्ट वाला पॉइंट लिखे बी सी कॉमा, उसके बाद क्या लिखे सर, ए डी? बी सी कॉमा ए डी। हाँ सर वही। ठीक है, तो देखो अभी क्वाड्रिलेटरल्स में ना कुछ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। तो देखो वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स, वेरियस टाइप्स के जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अलग अलग क्वाड्रिलेटरल जो बनता है ना, वो अलग अलग तुम्हारे साइड्स के हिसाब से बनाया जाता है, एंगल के हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है ना। हम लोग अलग अलग उसका नेमिंग करके रखे हैं। तो देखो सबसे पहले क्या समझते हैं, सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल लेते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि पैरेललोग्राम मतलब क्या, कुछ पैरेलल के बारे में बात किया जाएगा। देखो ऐसे एक फिगर बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो इसका नाम दे देते हैं ए
बी सी। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है ना जिसमें क्या होता है, अपोजिट साइड जो है वो क्या होता है, पैरेलल होता है और इक्वल होता है। सब किसी को ये बात नॉलेज में है ना? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है और इक्वल होता है। इसका मतलब है क्या कि ए बी जो होगा पैरेलल होगा किसके, सी डी के, है ना, एंड ए डी जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, बी सी के। और क्या होगा कि ए बी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, डी सी के, एंड क्या होगा, ए डी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, बी सी के। तो ये आपका क्या होता है, पैरेललोग्राम। इसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट होता है लेकिन उसको हम लोग आगे जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से पढ़ाई करते चलेंगे। ठीक है, अभी बस आप एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन के रूप में सबको ग्रैस्प करते जाइए। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद देखो सेकंड क्वाड्रिलेटरल हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके का है। आप रेक्टेंगल जानते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होता है तुम्हारे पास, देखो इसमें भी तुम्हारा अपोजिट साइड जो होता है ना, अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, इसमें भी होता है बिल्कुल। लेकिन इसमें एक और खास बात है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। आपको बुक सब में मिलेगा लिखा हुआ कि वन एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री लिखा हुआ आपको बुक में मिलेगा। तो उससे कंफ्यूज मत करना, एक एंगल 90 डिग्री है इसका ऑटोमेटिक मतलब होता है कि सारा एंगल तुम्हारा जो है ना वो 90 डिग्री है। कैसे, तो देखो यहाँ पर बुक में मिलेगा कि एक एंगल 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिक ये 90 डिग्री। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि एडी जो है पैरेलल है बीसी के। तो अगर एडी पैरेलल है बीसी के मतलब क्या, एंगल ए और एंगल बी मिलके कितना डिग्री बनाएगा, बताओ। एंगल ए और एंगल बी मिलके कितना डिग्री बनाएगा, बताओ। 180 डिग्री सर। क्यों, रीजन क्या होगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, पैरेलल लाइंस में लोग पढ़े है ना। तो ये अगर 90 है तो ऑटोमेटिक ये भी क्या हो जाएगा 90। सेम कंडीशन से यहाँ पर भी 90, सेम कंडीशन से यहाँ पर भी 90। इसका मतलब है कि सारा एंगल जो है वो तुम्हारा कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो इसमें दो पॉइंट है सेम, बाकी सारा सेम, कि ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा डीसी के, और तुम्हारा ए बी जो होगा वो इक्वल होगा डीसी के। सेकंड, एडी जो होगा वो पैरेलल होगा बीसी के, एंड एडी जो होगा वो इक्वल होगा बीसी के। ये तुम्हारा रेक्टेंगल। बोलो किसी को कोई डाउट? आगे देखिए, थर्ड देखिए, स्क्वायर। स्क्वायर 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 में कैसा है कि कुछ इस तरीके का देखो, ए बी सी डी। स्क्वायर में क्या होता है, इसमें तुम्हारा क्या होगा कि इसमें अपोजिट साइड ही नहीं, सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, हर एक साइड इक्वल होता है। एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड तुम्हारा क्या होता है, पैरेलल होता है। तो इसका मतलब है एंड ऑल्सो ऑल एंगल्स इक्वल 90 डिग्री, हर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर। तो क्या क्या मिल गया तुमको कि ए बी जो होगा इक्वल होगा बीसी के, इक्वल होगा सी डी के, इक्वल होगा डी ए के। और क्या मिल गया कि ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, डीसी के, और क्या ए डी जो होगा वो पैरेलल होगा डीसी। ठीक, तो ये तुम्हारा यहाँ तक
3 का है। और बताते हैं, पहले उसको नोट डाउन कर लो। और किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछिएगा। सर हाँ बोलो। सर एक बार रेक्टेंगल वाला शुरुआत में थोड़ा सा फिर समझा दीजिए ना। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, बता रहे। देखो रेक्टेंगल वाला में, रेक्टेंगल भी क्या है, एक तुम्हारा पैरेललोग्राम है जिसमें अपोजिट साइड्स जो होता है वो पैरेलल होता है और इक्वल होता है। मतलब क्या कि ए बी जो होगा वो डीसी के पैरेलल होगा और ए बी डीसी के इक्वल भी होगा। सेम एडी जो होगा बीसी के पैरेलल होगा और एडी जो होगा वो बीसी के इक्वल भी होगा। ऑल्सो कि हर एक एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ऐसा अगर प्लेन फिगर बन रहा है तो हम लोग उसको रेक्टेंगल बोलेंगे। सही है विनीत? यस सर। हो गया सबका नोट डाउन? सर स्क्वायर को छोड़ के मिटा दे सर। सर हाँ बोलो। सर यहाँ स्क्वायर वाला पार्ट में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल आल्सो और एंगल्स इक्वल के बाद क्या लिखा हुआ है? इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। सर एक बार स्क्वायर समझा दीजिए ना। अच्छा ठीक है। स्क्वायर में देखो क्या बोला जा रहा है ना कि स्क्वायर एक ऐसा प्लेन फिगर है जिसमें क्या होता है, इक्वल होगा, बीसी जो होगा डीसी के इक्वल होगा, डीसी जो होगा एडी के इक्वल होगा, है ना। मतलब हर एक साइड, चारों साइड क्या है कि आपस में इक्वल होगा। उसके बाद और क्या होगा कि अपोजिट साइड जो है ना वो आपस में पैरेलल होंगे, अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होंगे, ये भी कंडीशन। और थर्ड कंडीशन क्या होगा कि तुम्हारा हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनेगा, तब आप बोलेंगे कि वो एक स्क्वायर है। क्लियर है अभिनव? अभिनव आ गया समझ में? चलो आगे देखो तब। समझ में आ गया। गुड। तो ये देखो यहाँ तक तो तुम्हारा स्क्वायर का था, ठीक है। अब देखो स्क्वायर के बाद और भी कुछ फिगर्स हैं, जैसे कि रोम्बस। आप लोग रोम्बस भी सुने हैं, ठीक है। तो रोम्बस एक ऐसा प्लेन फिगर है जिसमें देखो ऑल साइड्स जो होते हैं ना इसके इक्वल होते हैं, ठीक है। एंड अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं, ठीक है। बस यही कंडीशन, ठीक है ना। और जो इसका कुछ डायगोनल का कॉन्सेप्ट है वो हम लोग आगे समझेंगे। पहले यहाँ पे फिलहाल देखो कि रोम्बस एक ऐसा प्लेन फिगर है कि जिसमें ऑल साइड्स इक्वल, मतलब क्या कि ए बी जो होगा वो बीसी के इक्वल, बीसी जो होगा वो क्या होगा सी डी के इक्वल, और सी डी जो होगा वो क्या होगा एडी के इक्वल। एंड ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा डीसी के, एंड एडी जो होगा वो पैरेलल होगा बीसी। ये आपका कॉन्सेप्ट रोम्बस में आता है, ठीक है। बस इसमें क्या अंतर है, इसमें और स्क्वायर में क्या अंतर है समझ लो। इसमें और स्क्वायर में बस इतना अंतर है कि स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, रोम्बस में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रोम्बस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ देखिए, रोम्बस के बाद आपके पास प्लेन फिगर जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रापेजियम। ट्रापेजियम 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 एक ऐसा प्लेन फिगर है जिसमें, ध्यान से समझना इसको, देखो ये एक ट्रापेजियम,
देखो ट्रेपेजियम हम दो तरीके का बना रहे हैं, ठीक है ना, दो तरीके का ट्रेपेजियम बना रहे हैं, एक यहाँ पे बन गया और एक दो इधर बना रहे हैं। देखो ये दो तरीके के ट्रेपेजियम बनाए हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी और डी, यहाँ पर भी देखो ए बी सी और डी, दोनों ट्रेपेजियम है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से देखो, एक ट्रेपेजियम का अपोजिट साइड पैरेलल है, दूसरे का भी अपोजिट साइड पैरेलल है, ये तो ट्रेपेजियम का कंडीशन होता है। तो कंडीशन क्या होता है ट्रेपेजियम में, देखिए आपके पास वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है ना, एंड ऑब्लिक साइड्स आर, देखो नॉन पैरेलल, देखो ऑब्लिक साइड नॉन पैरेलल यहाँ पे लिखा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी ऑब्लिक साइड नॉन पैरेलल नहीं हो सकता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं ना कि ये नॉन पैरेलल वाला को पूरा तरीके से हटा ही देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी अब आपको हम समझाएंगे कि किसी भी ट्रेपेजियम में ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑब्लिक साइड जो हो वो पैरेलल ना हो, ठीक है, इसलिए इसको लाइन को ही हटा देते हैं, यहाँ पर समझो। और दूसरा ट्रेपेजियम, ये तो जनरल ट्रेपेजियम को आप क्या समझेंगे कि कोई भी ट्रेपेजियम जिसमें क्या होगा, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा, उसको हम लोग ट्रेपेजियम बोलेंगे। तो अब यहाँ पे इस दोनों में क्या अंतर है कि देखो इसमें जो ऑब्लिक साइड है ना वो इक्वल है, तो अगर कोई ट्रेपेजियम, तो नोट में करके लिख लेना, नोट में, इफ ऑब्लिक sides of a trapezium are equal, then it is known as isosceles trapezium. Isosceles trapezium. तो देखो क्या बोला गया, तो ये कैसा ट्रेपेजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल तो है और ऑब्लिक साइड इक्वल भी है। बोलिए यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। सर हाँ बोलो। सर जिसका ऑब्लिक साइड्स इक्वल नहीं होगा उसको सिर्फ ट्रेपेजियम बोलेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, और इसमें भी तुम्हारे पास क्या है, ये भी जो है वो पैरेलल है बीसी, और क्या है कि एडी जो है वो इक्वल है बीसी। ऑब्लिक साइड क्या होता है? देखो ऑब्लिक साइड होता है ना, देखो ये तो पैरेलल साइड हो गया, ठीक है, पैरेलल साइड को छोड़ दिया जाए तो जो साइड बच जाता है ना, हम लोग उसको ऑब्लिक साइड बोलते हैं, ठीक है। ओके सो और किसी को कोई डाउट है तो क्वेश्चन करो, नहीं है तो नोट करिए जल्दी से। हो गया? सर ट्रेपेजियम को छोड़ दीजिए। अच्छा चलो, सर हो गया। गुड। नो सर, नोट्स छोड़ के आप इरेज कर दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो।
यस सर कंप्लीट। तो देखो एक लास्ट आपके पास बच गया है, ठीक है। देखो एक लास्ट बच गया है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, काइट। कितना था, काइट। देखो ये भी एक तरीके का ट्रापेजियम ही है, ठीक है ना। ए बी सी और देखो इस काइट में क्या खास बात है उसको समझिएगा। इसका एडजस्टेंट साइड जो होता है ना वो इक्वल होता है, ठीक है। तो काइट एक ऐसा ट्रेपेजियम है, अपोजिट इसमें क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट कि ए बी जो होगा वो इक्वल होगा बीसी के, एंड ए डी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, डीसी के। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ऐसा कोई ट्रेपेजियम आपके पास, ऐसा कोई आपके पास फिगर आता है तो हम लोग इसको काइट बोलते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। दोनों पेयर इसका क्या होगा, इक्वल, लेकिन क्या होगा, एडजेसेंट साइड ही इक्वल होगा, तो इसको आप काइट बोलेंगे। अब देखो कुछ इंफॉर्मेशन, अच्छा इंफॉर्मेशन देखो, हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं, नोट लेते हैं। अच्छा ये सबका नोट डाउन हो गया यहाँ तक? नो सर। यस सर नोट हो गया। ठीक है, अब जरा सा ध्यान से बता देना, ठीक है, सबको बताते चलना। क्या रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस तीनों क्या पैरेललोग्राम है, हाँ या ना? देखो यहां हम बना दिए रेक्टेंगल, यहां पर बना दिए स्क्वायर, और इधर बना दिए क्या, देखो रोम्बस। अब बताइए क्या ये तीनों पैरेललोग्राम है क्या? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो हम लोग इसका मतलब पॉइंट लिखते जाएंगे। आप इस तरीके का फिगर में आपसे पॉइंट लिखते जाएंगे कि आपके पास क्या है, रेक्टेंगल, स्क्वायर और क्या है, रोम्बस, ठीक है। ऑल आर पैरेललोग्राम, ठीक है ना, ऑल आर पैरेललोग्राम। अब लेकिन एक बात पे पूछते हैं, एक सवाल मेरा, ठीक है। सवाल ये है कि क्या एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। मेरा सवाल है कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे ये कि क्या एक पैरेललोग्राम रोम्बस हो सकता है? बोलिए, क्या एक पैरेललोग्राम रोम्बस हो सकता है? यस और नो? यस सर। नो सर। नो सर। देखिए जो लोग यस बोल रहे हैं जरा सा ध्यान से क्या बोल रहे सुनना। सर, जरा फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा ना क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है कि क्या एक पैरेललोग्राम रोम्बस हो सकता है? नो सर। नो सर, बिल्कुल शायद इसका नो। आंसर है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि पैरेललोग्राम का क्या कॉन्सेप्ट होता है,
कि अगर अपोजिट साइड पैरेलल है, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल है, ठीक है, तो वो पैरेललोग्राम है। लेकिन रोम्बस का क्या कंडीशन है कि चारों साइड इक्वल भी होना चाहिए। तो कोई जरूरी नहीं कि पैरेललोग्राम का चारों साइड इक्वल हो, इसीलिए रोम्बस तो पैरेललोग्राम हो सकता है लेकिन पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन, क्या स्क्वायर, स्क्वायर तो पैरेललोग्राम होता है, ये आप लोग बता दिए, लेकिन क्या पैरेललोग्राम स्क्वायर हो सकता है? No, sir. नो सर। सेकंड, क्या पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकता है? नो सर। नो सर। वेरी गुड। तो तुम इसका मतलब हम लोग ये समझे कि रेक्टेंगल स्क्वायर एंड रोम्बस कैन बी पैरेललोग्राम बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका उल्टा जो होगा कि ये पैरेललोग्राम इन तीनों में से कोई भी नहीं हो सकता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, ये तो मेरा पहला पॉइंट था। मेरा सेकंड पॉइंट, चलो इसको हो गया ना, आगे आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट मेरा देखो, देखो ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ट्रेपेजियम, यस और नो? पैरेललोग्राम कैन बी अ ट्रेपेजियम, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। रीजन समझिए, पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम क्यों हो सकता है? क्योंकि ट्रेपेजियम का कंडीशन था कि अपोजिट, ट्रेपेजियम का सिर्फ एक ही कंडीशन था जी, क्या? कि तुम्हारा अपोजिट साइड जो है ना वो पैरेललोग्राम, वो क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए, ऑब्लिक साइड में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए, ये आपका कंडीशन था, इसलिए पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकता है। तो अब बताओ, क्या देखो ये एरो दिखाता है ना कि आप इधर से इधर जा सकते हैं, मतलब पैरेललोग्राम को आप ट्रेपेजियम बता सकते हैं। तो क्या आप ट्रेपेजियम को भी पैरेललोग्राम बता सकते हैं क्या? नो सर। No, sir. आप ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम नहीं बता सकते हैं, मतलब अगेन कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एग्जाम्पल भी देख लो, ये तुम्हारे पास क्या है, देखो एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये बिल्कुल ट्रेपेजियम है, लेकिन पैरेललोग्राम होने के लिए क्या, इसको भी पैरेलल होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो नोट डाउन कर लेना कि a parallelogram is a trapezium but a trapezium cannot be a parallelogram। नोट डाउन करिए। थर्ड पॉइंट, एकदम इसको अच्छे से समझते चलना, यही सब तुम्हारा कॉन्सेप्ट बनाएगा। आगे सुनिएगा। अब देखो स्क्वायर पे आ जाते हैं, स्क्वायर पे। देखो ये स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या आप स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। यस सर। क्या आप स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं क्या? यस सर। यस नो Yes, सर। sir. यस देखो स्क्वायर को जो लोग बोल रहे हैं रोम्बस नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते स्क्वायर को रोम्बस? रोम्बस का सिर्फ एक ही कंडीशन था कि चारों साइड इक्वल होना चाहिए, उसको 90 डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जहां चारों साइड इक्वल है इसका मतलब वो रोम्बस है, सही है ना। लेकिन क्या आप रोम्बस को स्क्वायर बोल सकते हैं? नो सर। No, sir. क्या आप रेक्टेंगल को रोम्बस स्क्वायर बोल सकते हैं? नो No, सर। यस सर। चलिए, बिल्कुल सही। तो लिख लीजिएगा कि a square can be a rectangle or rhombus but the converse is not true। चलिए नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट, एकदम सारा बात को नोट करके चलना। चलिए अब बताओ, यहीं पे काइट को देख के बता दो, क्या काइट एक पैरेललोग्राम हो सकता है क्या? नो सर। काइट एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। काइट कैन नेवर बी अ पैरेललोग्राम। चलिए, तो ये तुम्हारा कुछ पॉइंट्स था जो तुमको जानना जरूरी था। तो अब आपसे पहला वर्कशीट बिल्कुल भी बन जाएगा, पहला वर्कशीट में कोई डाउट नहीं होगा। उसके लिए चलो एक थ्योरम है, देख लेते हैं उसको। थ्योरम क्या बोलता है ना कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके का है,
आपको क्या बताना है, देखो बताना है ना, द सम ऑफ ऑल 4 angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। ठीक है, क्या बताने बोल रहा है कि आप बताइए कि एक क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल मिलके 360 डिग्री का फॉर्मेशन करता है। तो देखो इसके लिए कुछ नहीं करना है, तुमको गिवन क्या दे रखा है, ठीक है, आपको गिवन दे रखा है कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, गिवन है कि एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताना, ध्यान से सुनना, एक क्वाड्रिलेटरल को आप ऐसे करके दिखा सकते हैं, क्यू यू ए डी लिख दीजिएगा तो ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, क्यू यू ए डी एबीसीडी, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। या फिर आप कुछ इस तरीके का फिगर बना के एबीसीडी भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों नोट कर लो, इसको डिनोट कर, क्वाड्रिलेटरल को डिनोट करने के लिए इन दोनों का यूज किया जाता है, नोट कर लीजिएगा। इसको आप एब्रिविएशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, देखो टू प्रूव कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये आपको प्रूफ करके बताना है। तो देखो हम एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल चाहे कैसा भी हो उसका चारों एंगल मिलके 360 डिग्री ही बनाएगा। ठीक है, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो कैसा भी है। ठीक है, इसीलिए हम ऐसा बना दिए कि कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो चारों एंगल मिलके 360 ही बनाएगा। यहाँ देखो हम लिख रहे हैं ए, इधर लिख रहे हैं बी, इधर सी और इधर लिख रहे हैं डी। ठीक है, चलिए अब आपको करना क्या है, इसमें कंस्ट्रक्शन करना है, समझे, कंस्ट्रक्शन करना है क्या कि तुम इसके डायगोनल्स को ना ज्वाइन कर लो। ठीक है, आप चाहे तो कोई भी एक डायगोनल भी ज्वाइन कर लीजिए। हम जैसे क्या करें ना, डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन कर दे रहे किसको, एसी को। ठीक है, ज्वाइन एसी। तो देखो हम क्या कर दिए, एसी को ज्वाइन कर दिए। ठीक है, अब जैसे ही एसी को ज्वाइन किए तो क्वाड्रिलेटरल में देखो यहाँ पर एंगल का डिवीजन हो गया, इसको 1 2 बोल दो, इसको 3 4 बोल दो। और अब देखो ये दो ट्रायंगल, एक क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल में स्प्लिट हो चुका है, ज्वाइन कर दीजिए एसी को। ठीक है, अब देखो प्रूफ इसका, तो देखो इन ट्रायंगल एडीसी में देखो, ठीक है, एंड ट्रायंगल एबीसी, एडीसी और एबीसी दोनों ट्रायंगल में, ठीक है, काम कर रहे हैं। तो एडीसी में क्या लिख सकते हैं, देखो तो एंगल 1 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होता है जी, एएसपी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सही है ना, हाँ या ना, बताओ Yes, ना। sir. यस सर। अब देखो इस ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी में तो बताओ क्या एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. सर आपके पास इक्वेशन 1, ये आपके पास इक्वेशन 2। Sir. क्या कर रहे हैं, ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा ऐड करने के बाद, तो देखो एंगल 1 है ना प्लस एंगल डी प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, इसे लिखो 3। उसके बाद एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 80 प्लस 80 360। अब देखो जो जो साथ में है ना उसको हम साथ में लिखेंगे, 1 और 2 को हम साथ में लिखेंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं, एंगल डी है तो एंगल डी बी है ना, तो बी को लिख लो। फिर देखो क्या करो, यहाँ पे 3 4 को साथ में लिख लो, 3 और 4 को साथ में लिख लो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख लो और लास्ट में एंगल डी लिख लो इज इक्वल टू 360 लिख लो। अब जरा सा ध्यान से देखो, 1 और 2 मिलेगा तो क्या बनेगा, एंगल ए,
बी के जगह पे बी और 3 और 4 मिलेगा तो एंगल सी C. और डी की तरफ एंगल डी मिलेगा 300। तो देखिए जो प्रूफ करने बोला था वो प्रूफ हो चुका है ना। नोट डाउन कर लो। हो गया सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। सर चलो लास्ट सर टू इरेज ऐसे मत एक करिएगा। मिनट लास्ट वाला नहीं हुआ erase नहीं हुआ मत नहीं हुआ कीजिएगा। नहीं हुआ नहीं हुआ एक मिनट सर। नहीं कर रहे आप लोग कर लीजिए। क्या लास्ट लाइन में डाउट है क्या? नो सर इरेज नहीं कीजिएगा। अच्छा 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 ठीक है। कंप्लीट सर। चलो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। प्रूफ कंप्लीट प्रूफ। सुहानी हो गया आपका लास्ट लाइन? यस सर। ठीक है देखो क्वेश्चन में पहला वर्कशीट तो तुमसे जो पूछेगा वो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि आपको 3 एंगल दे देगा, बोलेगा कि 4th एंगल क्या होगा बताओ। ठीक है इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा पहले वर्कशीट में। लेकिन चलो क्वेश्चन बुक में है तो एक दो हम लोग बना के देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो बोल रहा है क्या, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल are in the ratio 2:4:5:7. Find the angles. बताइए नहीं बनेगा ये? बताइए हाँ या ना बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए बना तो बताइए। सर फर्स्ट एंगल होगा 40, सेकंड होगा 80 और थर्ड 100 और फोर्थ होगा 140। वेरी गुड एक्स का वैल्यू आया 20। सर। वेरी गुड यस सर। यस सर मेरा भी वही आंसर। यस सर सेम आंसर सर। गुड गुड गुड। हाँ सेम आंसर। हाँ गुड। बस क्या करना था, कॉमन रेशियो को x लेना था और फिर क्या हो जाता 2x + 4x + 5x + 7x = 180 डिग्री है ना। तो यहाँ पर तुम्हारे पास कितना हो गया 5 4 9 और 7 और 2 9 9 9 कितना हो गया 18x 18x = 180 x = 180/18। तो ये आ गया तुम्हारे पास x = 10। सब इंटू कर दो। 20 होगा। एंगल 1 is equal to 90 सर degree एंगल 360 सर एंगल 1 is 360 equal to डिग्री 30 होगा। टोटल 360 360 होगा। डिग्री ना सर। ठीक वेरी गुड। ये 360 ये 360/18 तो ये आ गया 20। तो तुम्हारे पास ये कितना हो गया 20 × 2 है ना। तो ये हो गया 40 डिग्री। उसके बाद कितना हो गया 4 × 8 80 डिग्री 5 × 2 100 डिग्री और ये 7 × 2 140 डिग्री। यही चारों आया ना सबका। यस सर। चलो गुड यस सर। वेरी गुड। आगे देखो अगला क्वेश्चन दे रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, इन दैट ज्वाइनिंग फिगर in the adjoining figure ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. ABCD एक trapezium है in which AB parallel to DC. If angle A is equal to 55 degree and angle B is equal to 70 degree, find angle C and angle D. फिगर देखो कुछ इस तरीके का है, बनाओ। डिग्री 70 डिग्री बनाइए, आंसर बताइए। ये भी बहुत आसान है, बताओ। एंगल डी होगा 1 और एंगल डी Sir, angle C is equal to 110 degree and angle D is equal to 125 degree. वेरी गुड। देखो इसको हम ज्यादा बनाएंगे नहीं, यहीं पे आंसर देख लो। ये तुम्हारा क्या, AB और DC पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से यहाँ पे 55 को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पर 55 है तो यहाँ पे 125 बनेगा और यहाँ पे ठीक है पैरेलल लाइन के। सर हाँ बोलो। यस सर, एंगल डी इज इक्वल टू 125 एंड एंगल सी इज इक्वल टू 110 को इंटीरियर एंगल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ बोलिए। सर डिटेल से बता दीजिए। डिटेल से बता दें? यस सर। अच्छा ठीक है, देखो देखो यहाँ पे एंगल ए दिया था 55 डिग्री और एंगल बी दिया था 70 डिग्री और आपके पास गिवन है कि ए बी जो है ना वो पैरेलल है डीसी के, ठीक है, ए बी पैरेलल है डीसी के। तो इसमें जरा सा देखो, इस पैरेलल, मान लो सब भूल जाओ, सिर्फ पैरेलल लाइन देखो कि ए बी जो है वो तुम्हारा क्या है ना पैरेलल है डीसी के। तो उस समय जरा सा देखो एडी एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा, देखो तो करेगा कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। तो अब बताओ यहाँ पर 55 डिग्री है तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है ना राहुल? तो 180 डिग्री, तो यहाँ पर 55 डिग्री है राहुल, तो यहाँ पर कितना बनेगा? तो कितना बनेगा राहुल? तो देखो एंगल ए 125 डिग्री। हाँ, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए तुम्हारा दे रखा है 55 डिग्री, एंड 55 प्लस डी इज इक्वल टू 180, दैट मींस एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 55, तो एंगल डी इज इक्वल टू 125। क्लियर है राहुल? यस सर। उसी तरीके से देखो इधर भी, यहाँ पे 70 दे रखा है तो यहाँ पर कितना बनेगा? तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी दे रखा है 70 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 70, है ना? 180 माइनस 70, तो एंगल सी इज इक्वल टू 110। क्लियर है? Yes sir. ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको बना के दिखाओ सब कोई। क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD is a square. ABCD is a square and triangle EDC जो है
is an equilateral triangle. Prove that number 1, AE is equal to BE. दूसरा, एंगल DAE is equal to 15 डिग्री। चलिए बनाइए। फिगर भी रुक जाओ, बना देते हैं, ठीक है। देखो फिगर ऐसे आपको देख के समझ में आ गया होगा कि ABCD स्क्वायर बोल रहा है, तो यहाँ पर देखो स्क्वायर बना देना, ठीक है। ABC और D स्क्वायर बना देना। उसके बाद क्या बोल रहा है, EDC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो DC बेस है, यहाँ पे कहीं पॉइंट है E, तो देखो E से इसको भी ज्वाइन कर दो, E से इसको भी ज्वाइन। तो देखो EDC क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। प्रूव कर रहा है क्या कि AE इज इक्वल टू B, तो AE इज इक्वल टू B का मतलब क्या कि AE और BE भी ज्वाइन होगा, तब ना AE और BE का बात आएगा। तो AE और देखो BE, मतलब कुछ इस तरीके का फिगर होगा। बनो। सर बन गया। कितना आया, ये हो गया प्रूफ? यस सर। ठीक है, कैसे किया बताओ। सर ABCD इज स्क्वायर, तो सर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, तो सर इन ट्रायंगल EDC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो सर ED इक्वल टू DC इक्वल टू EC, तो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल DCE, तो AD इक्वल टू BC। क्या 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 आवाज नहीं है आपका, क्या बोले, फिर से एक बार बोलना, क्या बोला अभी। AB नहीं 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 नहीं, यहाँ पे बताओ, अभी जो ट्रायंगल के बारे में बता रहा था। सर AD इक्वल टू BC, हाँ ठीक है, और सर DE इक्वल टू CE, वेरी गुड। और एंगल ADE इक्वल टू एंगल BCE इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, और तो एंगल क्या बोला तुम, ADE इज इक्वल टू BCE इज इक्वल टू 90 डिग्री, बताइए। ये एंगल को आप 90 डिग्री बता रहे हैं क्या? सत्यम, आवाज पहुंच रहा है सत्यम? लग रहा है आवाज नहीं पहुंच रहा। हाँ बाकी लोग बताओ। सर हाँ रवि बताओ। सर पहले हम ADE ट्रायंगल और ट्रायंगल BCE को सर कॉन्ग्रुएंट कर दिए, ठीक है, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, ठीक है। उसके बाद सर तो AE और BE सर CPCT से इक्वल हो गया। वेरी गुड। उसके बाद सर बना रहे हैं। अच्छा ठीक,
देखो तब, देखिए आपको बोला गया कि ए और बी को बराबर दिखाओ, ए और बी को इक्वल दिखाओ, तो उसके लिए करना क्या था, बस ट्रायंगल ए डी ई को और ट्रायंगल बी सी ई को कॉन्ग्रुएंट कर देना था। कैसे, तो यहाँ पर देखो ए डी जो है बी सी के बराबर है। देखिए इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल कौन सा, तो बी सी ई। उससे पहले एक काम और देखना, उससे पहले एक काम और देखना, वो क्या है कि तुम्हारे पास ABCD स्क्वायर है, ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो उससे तुमको पता है कि एंगल D जो होगा, एंगल ADC, एंगल ADC, देखो ADC एंगल BCD के बराबर होगा, एंगल BCD के बराबर होगा कितना, 90 डिग्री। और तुमको पता है क्या कि देखो EDC, आपको पता है कि EDC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सर बन गया। वेरी गुड, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आपको पता होगा कि एंगल EDC इज इक्वल टू एंगल ECD इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ये आपको पता है कि ये 60 है और ये 90 है, ये आपको पता है। तो आपको करना क्या था कि आपको इसको देखो 1 को और 2 को ऐड करना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे आप, तो देखिए ADC, एंगल ADC प्लस एंगल ECD, देखो ADC और ECD, एंगल EDC ये बराबर होगा किसके, तो एंगल देखो BCD प्लस एंगल ECD, ये बराबर होगा। तो आप इसको देखो ADC और EDC को आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कौन सा एंगल, आप देखो इसको बोल सकते हैं ADE, एंगल ADE, और इसको BC को क्या बोल सकते हैं, एंगल BCE। ये तुमको मिल गया, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ADE और BCE में देखो, ADE और BCE में, तो देखो AD इज इक्वल टू BC साइड्स ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर का साइड आपस में इक्वल होता है। देखो DE इसको लिखते हैं एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल BCE, ठीक है। ये क्या है, प्रूव्ड है वो। और लास्ट काम क्या कि DE इज इक्वल टू CE, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। किसी को कोई भी लाइन में डाउट होगा रोक के पूछ लेना, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल जो है ना, ट्रायंगल आपका ADE जो है वो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BCE के, ठीक है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, दैट मींस व्हाट कि आपके पास AE जो है वो BE के बराबर आ गया, कहां से, CP से आ गया, ठीक है। अब इसमें देखो ADE में आपको DAE बोला है ना, तो DAE देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल देखो ADE वाले ट्रायंगल में देखो उसमें क्या है तुम्हारे पास कि AD जो है ना वो क्या है, DE के बराबर है, तो ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADE इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका मतलब क्या कि एंगल देखो DAE प्लस, DAE का मतलब ये वाला एंगल, प्लस एंगल ADE प्लस, AD का मतलब ये वाला एंगल, और प्लस एंगल DEA इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल।
अब देखो क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों के जगह पे एंगल DAE ही लिख सकते हैं, इसके जगह पे भी आप DAE ही लिख सकते हैं। तो देखो एंगल DAE प्लस ADE का वैल्यू है कितना 90 और 60, कितना आ जाएगा 150 प्लस DEA के जगह पे भी लिख दो DAE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दैट मीन्स व्हाट, कि देखो ट्वाइस एंगल DAE इज इक्वल टू 180 में 150 गया थी, कितना बचा 30 डिग्री, है ना। तो एंगल DAE इज इक्वल टू 15 डिग्री। और देखिए यही आपको प्रूव करने के लिए बोला गया। नोट डाउन कर लो, किसी को कोई डाउट है किसी लाइन में तो पूछो।